हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रशीद अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नोबल मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपटीशन एग्जाम में चक्रवर्ती ब्याज पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से मिले जुले क्वेश्चन इस पूरी वीडियो में सोल्व कराऊंगा और अनेक नई ट्रिक बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको जल्दी से और आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही काम की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आपको बहुत ही सरल विधि बता रहा हूँ मैं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने की। देखिए, एक बिल्कुल नया तरीका आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए, आपको कुछ अनुपात याद रखने हैं। यदि आपको समय 2 वर्ष दिया हुआ हो, समय दिया हुआ है आपको यदि 2 वर्ष, तो आपको एक अनुपात याद रखना है 2:1। आसान अनुपात है, ये याद रह जाएगा। इसी प्रकार से यदि समय 3 वर्ष है तो आपको अनुपात याद रखना है। अनुपात देखिए कैसे बनाते हैं वो भी बताते हैं। तो 3 वर्ष है तो 3 का हम 3 लिखेंगे, उसके बाद में 2 वर्ष वाला ये एक अनुपात आपको याद रखना है 2:1। आगे के अनुपात अपने आप बनते चले जाएंगे। देखिए कैसे, 3 वर्ष के लिए 3 का 3 लिख दिया और अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे लिख देंगे। फिर इस एक अंक को छोड़ दिया और ये लास्ट वाला अंक यहाँ लिख दिया। तो 3:3:1 ये 3 वर्ष का अनुपात बन गया। इसी प्रकार से 4 वर्ष का अनुपात है वो प्राप्त करने के लिए पहले मैं 4 का 4 लिखूंगा। अब यहाँ से 2 अंकों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ दिया मैंने, 3 और 3 6 हो गए, ये लिख दिया। फिर इन दोनों को जोड़ दिया, 3 और 1 4 हो गए, और फिर इसका ये लिख दिया। तो ये 4 6 4 1 ये एक अनुपात बन गया। इसी प्रकार से 5 वर्ष के लिए यदि हमें निकालना है तो 5 वर्ष का 5 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे, पास वाली 2 संख्याओं को जोड़ते जाना है, फिर 1 को छोड़ते हुए चलना है। 6 और 4 10 हो गए, फिर इस 6 और 4 को जोड़ लिया, 10 हो गए। 4 और 1 5 हो गए और 1 का 1। तो इस प्रकार से आप चाहे जितने वर्ष के लिए अनुपात निकाल सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से तो आपको ये अनुपात निकालने हैं। अब देखिए, इन अनुपातों का आप यूज कैसे करेंगे चक्रवर्ती ब्याज के अंदर, ये चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ। ये अनुपात सबसे पहले आप यदि याद रख ले तो अच्छी बात है, वरना निकालना है तो आप 2 वर्ष से सारे अनुपात निकाल सकते हो। तो अब हम देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज के कुछ सवाल, और उन सवालों में इसको किस प्रकार से काम में लेंगे। एक ही विधि बताऊंगा, उस एक ही विधि में आपको चक्रवर्ती ब्याज, सरल ब्याज, दोनों का अंतर, मूलधन, मिश्र धन, रेट वगैरह किस प्रकार सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उससे पहले सरल ब्याज में कुछ चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं, उनको एक बार वापस में दोहरा देता हूं। जो चीज़ें हमारे काम आती है, यहाँ पे एक मूलधन काम आता है जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ये हम सरल ब्याज में बता चुके हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, पहले वाली लिंक आपको मिल जाएगा। मूलधन, आपको मूलधन का मतलब होता है जो धन उधार दिया या लिया जाता है वो मूलधन कहलाता है। उसके बाद में मिश्र धन, मिश्र धन उसको हम अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट का मतलब है जो धन वापस लौटाया जाता है वो मिश्र धन कहलाता है। दर, दर का मतलब वो रेट है जिस रेट से आपको धन उधार मिलता है। ये आपको प्रतिशत में दे रखी होगी, मान लो 10%, 5%, इस प्रकार से आपको दर दे रखी होगी। तो इन प्रश्नों को करने के लिए आपको इस दर को पहले भिन्न में बदलना होगा। जैसे 10% है तो इसको 10/100 लिख सकते हैं हम। प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, नीचे 100 आ गया, इस 0 से 0 काट दिया तो 1/10 आ गया। मतलब 10% दे रखा है तो उसकी जगह में 1/10 लेकर के चलूँगा। अगर 5% है तो 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया तो 1/20 लेकर के चलेंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में समय हो गया। समय का मतलब जितने समय के लिए जितने टाइम के लिए धन उधार दिया जाता है वो समय कहलाता है। और वो यहाँ पे वर्ष के अंदर, महीनों में या दिनों में कैसे भी समय हो सकता है। ज़्यादातर वर्ष में होता है, जब हम सूत्र लगाएंगे वर्ष में होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हमारे पास में, इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो आइए अब देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज पर आधारित कुछ प्रश्न। अब एक हम आसान सा एक सवाल लेते हैं। अब मान लो मेरे को 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। इसमें मेरे को
साधारण ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है और मिश्र धन ज्ञात करना है। ये सारी चीज़ें मान लो इस सवाल में ज्ञात करनी है। तो अब देखिए मैं एक बिल्कुल ही जो है आसान ट्रिक बताऊंगा, एक ही ट्रिक से आप जो है फटाफट ये सारी चीज़ें कर लेंगे। देखिए लिखने का तरीका, सबसे पहले देखिए मैं 2-3 टॉपिक, पहले एक पॉइंट लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 1, पहले पॉइंट में आपको ये जो दे रखा है मूलधन, ये है जैसा का जैसा लिखना है। 10,000 रुपये है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10,000 रुपये। अब दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में देखिए यहाँ पे ये जो अनुपात मैंने लिखवाया था ये काम आएगा। इसमें 2:1, इसका मतलब है पहले ये आया हुआ है 2 अनुपात। इसका मतलब है इस 10,000 का 10% निकालना है आपको, दो बार लिखना है इस लाइन के अंदर। तो 10,000 का यदि मैं 10% निकालता हूँ तो अभी जैसे मैंने बताया था इस को हम भिन्न के अंदर 1/10 लिख सकते हैं। तो 1/10 लिखने से ये आसान हो जाएगा, ये 1,000 रुपये हो गया। तो इस लाइन में मेरे को 1,000 को 2 बार लिखना है। यहाँ पे देखिए समय 2 है तो ये अनुपात 2 है तो इसका मतलब 2 बार लिखना है। जब 3 वर्ष होगा तो इस लाइन में हम उस चीज़ को 3 बार लिखेंगे, अगर 4 होगा तो 4 बार लिखेंगे। ये जो अनुपात था इसका मतलब ये उतनी बार उस चीज़ को लिखना है। फिर तीसरी स्टेप में आते हैं हम। तीसरी स्टेप में फिर अब इस 1,000 का 10% निकालेंगे। ये जो 1,000 है इसका 10% निकालेंगे हम, तो ये आ गया 100 रुपये। और इसको हमें कितनी बार लिखना है? 1 बार लिखना है। ये 2:1 का मतलब हो गया, मतलब इसको 2 बार लिखना है। पहला जो 10% निकाला उसको 2 बार लिखना है और बाद वाले को 1 बार लिखना है। ये चीज़ें लिख दी। अब ये आपके सवाल तो यहाँ पे समाप्त हो गया। देखिए फटाफट अब इससे हम कैसे निकालेंगे इस चीज़ को आप समझ लीजिए, तो एकदम जो है आपको आसान काम हो जाएगा। सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये इसका साधारण ब्याज हो गया 1,000 और 1,000, 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये इसका सरल सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो आप इसको और जोड़ दीजिए, इसके अंदर इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो 2,000 और 2,100 रुपये हो गया, ये 2,100 रुपये, ये हो गया इसका चक्रवर्ती ब्याज। अब यदि आपको इन दोनों का अंतर निकालना है तो ये जो आया हुआ है ये इसका अंतर है, आपको घटाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अंतर बराबर आ गया यहाँ पे 100 रुपये, इन दोनों का अंतर आ गया। अब आपको क्या निकालना था? मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है, मिश्र धन अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए आप इन सब को जोड़ दीजिए, ये आपके अमाउंट आ जाएगा। तो 10,000 ये हो गया आपके 11, 12,000 और 100, 12,100। तो ये आपके अमाउंट आ गया। तो देखा दोस्तों आपने, एक ही चीज़ से फटाफट हमने ये यहाँ पे जो आती है इस चीज़ को हम जोड़ लेंगे, ये सरल ब्याज आ जाएगा, उसके अंदर ये चीज़ जोड़ देंगे तो ये चक्रवर्ती ब्याज आ गया। ये इन दोनों का अंतर है और इस सब को जोड़ लेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। अब एक 3 वर्ष का उदाहरण लेते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन हम जिसमें 3 वर्ष का हम उदाहरण लेते हैं। मान लो मेरे को 20,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, सरल ब्याज और उनका अंतर और मिश्र धन वगैरह सारी चीज़ें ज्ञात करनी है। तो एक 3 वर्ष वाला मैं इसके अंदर आपको समझा देता हूँ। 20,000 रुपये आपको मूलधन दे रखा है 5% की दर से। तो सबसे पहले देखिए 5% का मतलब हो गया 1/20। इसको भिन्न में तोड़ देंगे, 1/20 हो गया। तो देखिए पहले स्टेप 20,000 का 20,000 आपको लिखना है। अब दूसरी स्टेप में देखिए समय 3 वर्ष दे रखा है, मतलब पहला अनुपात जो है उसको 3 बार लिखना है। तो 20,000 रुपये का सबसे पहले मैं 1/20 कर देता हूँ। 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया, 1,000 बार। तो यहाँ पे 1,000 आ गया। अब 1,000 को मैं कितनी बार लिखूंगा? 3 बार, 1,000, 1,000 और 1,000। अब तीसरी स्टेप में आते हैं। तीसरी स्टेप में इस 1,000 का फिर जो है 5% निकालना है, मतलब 1,000 इंटू 1/20 कर दूंगा मैं। 0 से 0 कट गया, ये से कट गया 50 बार। अब उस 50 को कितनी बार लिखना है? यहाँ पे 3 दे रखा है, इसका मतलब इसको भी 3 बार लिखना है। 50, 50 और 50। फिर एक स्टेप और आ जाएगी। अब इस 50 का जो है फिर हमें 5% निकालना है। तो 0 से 0 कट गया, 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2.5। तो ये सारे अनुपात निकल गए मेरे पास में। अब देखिए आप जो चीज़ आपको याद करनी है, सबसे पहले मान लो हम इसका सरल ब्याज ज्ञात करते हैं। तो सरल ब्याज के लिए आपको बताया था इन सब को जोड़ देंगे, ये दूसरे नंबर वाली जो लाइन होती है इसको जोड़ देंगे। तो ये आ गया इसका 3,000 रुपये। तो यहाँ पे सरल ब्याज आ जाएगा इसका
सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर 3000 रुपये। आपको जस्ट इन तीनों को जोड़ देना है, तो ये हो गया 3000 रुपये। ये सरल ब्याज हो गया इसका। अब यदि हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसका, तो हम इन चीज़ों को और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये 3000 तो हो गया, अब इसके अंदर 50 50 50 ये 150 और 2.5 ये हो गया 152.5 इसके अंदर और जोड़ देंगे। 3152.5, 5 का मतलब हो गया 50 पैसे, 3152.50 ये चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अब अगर आपको इन दोनों का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, तो इसमें से इसको घटा देंगे या ये जो पोर्शन बच गया इन सबको जोड़ देंगे। सरल ब्याज में आपको ये 2 नंबर वाली जोड़नी है लाइन, और बाकी सब जो है चक्रवर्ती ब्याज में इन सबको जोड़ना है आपको। तो देखिए डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों को घटा देंगे, 152.50 ये इनका डिफरेंस आ गया। और अब रह गया मिश्रधन, अमाउंट निकालना है मान लो अमाउंट। तो अमाउंट के लिए आपको बताया था ये इसके अंदर 20,000 इसके अंदर और ऐड कर देंगे या इन सबको हम जोड़ देंगे तो ये इसका अमाउंट आ जाएगा। तो 3152 और 20,000, 20 और 3 23,152.50 रुपीज़, ये आपके इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज, सरल ब्याज, डिफरेंस और अमाउंट सारा एक से ज्ञात कर सकते हैं। वापस देख लीजिए, 1 नंबर पे हम सबसे पहले मूलधन लिखते हैं, 2 नंबर पे यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है उसके हिसाब से इन राशियों को लिखते जाते हैं। 2 नंबर वाली चीज को हम जोड़ते हैं तो सरल ब्याज आ जाता है, और बाकी जो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आगे जितनी भी राशियां हैं उन सबको जब हम जोड़ेंगे तो वो उनका अंतर रहेगा, और इस अंतर को जब इसके अंदर जोड़ देंगे 2 नंबर वाली चीज में तो चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। 2 नंबर वाली चीज सरल ब्याज है, बाकी जितनी भी चीजें इन सबको जोड़ देंगे तो वो उसका अंतर हो जाएगा, या उसको 2 नंबर में जोड़ देंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। चलिए अब और अलग अलग प्रकार के सवालों को हम देखते हैं। अब देखिए हम एक अलग प्रकार का प्रश्न लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 65 रुपये है, तो वे धनराशि ज्ञात करो। यह आपके SSC 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हमें यहाँ पे जो है चक्रवर्ती ब्याज और इन दोनों का जो है अंतर दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर दे रखा है 65 रुपये, और दर जो है वो आपको यहाँ पे दे रखी है 10% वार्षिक, और समय जो है वो आपको दे रखा है 2 वर्ष। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करते हैं नई तरीके से। तो सबसे पहले देखिए ये जो दर है इस दर को मैं उसमें तोड़ देता हूँ भिन्न के अंदर, तो ये 10% का हो जाएगा 1/10। 10% का 10% निकालेंगे, 10/100 करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम 3 स्टेप लिखते थे, ये जो 2 वर्ष है इसका मतलब यहाँ पे 3 स्टेप आएगी। पहले के अंदर जो मूलधन आता था, फिर उस मूलधन का 10% निकलता, और फिर जो है उसका 10% निकलता। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये जो 10 आया मेरे पास में, हर के अंदर अंश, ये अंश है और ये इसका हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के अंदर जो आई हुई है संख्या, इस संख्या का वर्ग करके और मेरे को यहाँ पे लिखना है। तो जैसे ये 10 है तो मैं यहाँ पे इस 10 का जो है वो वर्ग करूँगा। जो हर आया हुआ है, हर डिनोमिनेटर जो आया हुआ है, इस डिनोमिनेटर का जो है मेरे को वर्ग करना है, तो इसका वर्ग हो गया 100। तो ये जो 100 है ये मेरे पास में एक काल्पनिक जो है मूलधन आ गया। अब आगे मैं इस 100 का जो है 1/10 निकालूंगा, तो यहाँ पे 10 आ गया, इसको 2 बार लिखूंगा। फिर इस 10 का जो है 1/10 निकालूंगा, 1 आ गया, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने जो है 3 स्टेप जो है पूरे कर लिए यहाँ पे। अब देखिए ये जो है आपके मूलधन है, माना हुआ है, ये काल्पनिक मूलधन है, अभी वास्तविक नहीं आया, ये काल्पनिक जो है मूलधन है ये, और ये इसका सरल ब्याज आ गया, और ये जो है इन दोनों का अंतर आ गया। तो देखिए जब मेरे पास में अंतर 1 है तो मूलधन जो है यहाँ पे 100 है। अब सवाल में क्या कह रहा है, अंतर 65 है तो मूलधन कितना होगा, तो इसका मतलब मैं इसको 65 से गुणा कर देता हूँ। ये 100 है और इसको 65 से गुणा कर दिया, तो ये आपके पास में वास्तविक जो है मूलधन आ गया। वापस समझ लीजिए, जब अंतर 1 है मेरे पास में तो यहाँ पे मूलधन 100 है, और जब इसका अंतर, तो ये 6500 रुपये इसका मूलधन आ गया। अगर यहाँ पे अंतर मान लो 1 नहीं आता, कुछ और आता, मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे अंतर मान लो 5 आ गया, तो मैं क्या लिखता, जब अंतर 5 है तो यहाँ पे मूलधन है 100, 5 के ऊपर जो है मूलधन मान लो 100 है, तो 1 पर कितना हो जाएगा, 20 हो गया। तो इस 20 को फिर दी गई संख्या से मैं गुणा कर दूंगा, मतलब 1
का अंतर निकाल करके और फिर दी गई संख्या से आप गुणा कर दोगे तो आपके जो है वास्तविक मूलधन आ जाएगा। चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसका ये 65। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। इसी प्रश्न को 3 वर्ष के लिए हम देखते हैं। मान लीजिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का जो अंतर है, डिफरेंस, वो आपको 93 रुपीज़ दे रखा है, 93 रुपये अंतर दे रखा है। और जो दर है, जो रेट है आपको, वो आपको यहाँ पे 10% दे रखी है। और जो समय है यहाँ पे वो आपको 3 वर्ष दे रखा है। तो आपको इसका मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप्स लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे 1/10 आया हुआ है और समय जो है 3 वर्ष दिया है। तो हम इसका जो है क्यूब कर देंगे। यहाँ पे जो हर के अंदर जो संख्या आई हुई है, जैसे 10 आया हुआ है, तो 10 का जो है क्यूब कर देंगे, हम यहाँ पे घन कर देंगे। तो 10 का क्यूब जो है 1000 हो जाएगा। तो ये 1000 रुपये जो है मेरे पास में मूलधन आ गया। लेकिन ये जो है अभी काल्पनिक आया है मेरे पास में, वास्तविक नहीं आया है। और दूसरी स्टेप में अब इसका मैं 1/10 निकालता हूँ तो ये 100 आ जाएगा। इस 100 को मेरे को 3 बार लिखना है। फिर तीसरी स्टेप में इस 100 का जो है 10% निकालता हूँ, 10 आ गया, उसको भी 3 बार लिखना है। और चौथी स्टेप में इस 10 का जो है 10% निकालता हूँ, 1 आ गया, उसको 1 बार लिखना है। क्योंकि इसका जो अनुपात होता है वो 3, 3, 1 होता है। तो पहली लाइन में इसमें 3 बार लिखा, फिर 3 बार लिखा और फिर 1 बार लिखा। तो ये चीज़ हो गई मेरे पास में। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपको बताया था, ये जो लाइन होती है 2 नंबर, ये तो सरल ब्याज होता है। और ये बाकी जो बच गया, ये इसका अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया? 10, 20, 30 और 31, 31 जो है इसका डिफरेंस हो गया। तो अब देखिए, जब डिफरेंस 31 है तो आपके पास मूलधन, जब आपके पास में डिफरेंस 31 है तो आपके मूलधन जो है 1000 है। और जब 93 है, इसका मतलब पहले 93 को 31 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये तो ये इससे 3 बार चला गया। अब इस 3 को इस 1000 से गुणा कर देता हूँ मैं, ये तो ये हो गया 3000 रुपये। तो इसका मूलधन आ गया मेरे पास में 3000 रुपये। तो इस प्रकार से मूलधन ज्ञात कर लेंगे। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, किस राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये सवाल किस प्रकार से होगा। किस राशि का 5%, अर्थात हमें दर दे रखा है, यहाँ पे दर दे रखी है, रेट हमें 5% दे रखी है। 2 वर्ष समय जो है हमें यहाँ पे समय 2 वर्ष दे रखा है। और चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ पे जो चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमें दे रखा है 164 रुपये। अब हमें पूछा है मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ हमें मूलधन ज्ञात करना है, इसका प्रिंसिपल जो है हमें ज्ञात करना है। तो जैसा ही मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, यहाँ जो 5% है इसका हो जाएगा 1/20। अब जब 1/20 हो गया और हमें इसका मूलधन निकालना है, तो सबसे पहले मैंने बताया था इसका जो वर्ग है उसको आपको यहाँ लिखना है। तो 20 का जो है वर्ग है वो हो जाएगा 400। ये पहली स्टेप में लिखना है। दूसरी स्टेप में ये इसका काल्पनिक मूलधन आ गया है, वास्तविक नहीं आया है। और अब इसका 1/20 निकाल लेंगे अपन, तो 20 हो जाएगा। इसको 2 बार लिखना है यहाँ पे। और फिर तीसरी बार में इसका फिर 1/20 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पे। अब देखिए हमें दिया हुआ क्या है, यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज। और हम जानते हैं हमारे नियम से कि ये जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 20, 40, 41, मतलब हमारे हिसाब से इसका चक्रवृद्धि ब्याज जो है बन गया 41 रुपये। और इसमें दे रखा है 164 रुपये। तो 164 में हम 41 को डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज़ इससे 4 बार कट गई, अर्थात ये मूलधन जो है इसका 4 गुना हो जाएगा। तो जब इसको 4 से गुना कर देंगे तो ये इसका वास्तविक मूलधन आ जाएगा। तो अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 1600 रुपये। अब हमें दे रखा है किसी राशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज है, मान लो 100 रुपये हमें दिया हुआ है। तो हमें बताना है मूलधन क्या होगा इसका। तो देखिए यहाँ पे जो है सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमें दे रखा है 100 रुपये। और जो टाइम है वो हमें दे रखा है 2 वर्ष। और जो दर है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 4%।
तो इस सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं। सेम उसी प्रकार का सवाल हो गया, केवल यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। दर यहाँ पे हमें 4 दे रखी है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/25। 4 को जब मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा 4/100 तो 1/25 हो गया। अब देखिए तरीका वही, पहले इस 25 का वर्ग कर लेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, 625 आ गया। सेकेंड स्टेप में इस 625 का 4% मतलब 625 इंटू 1/25 करूँगा तो 25 आ जाएगा। उसको 2 बार लिखना है क्योंकि समय 2 वर्ष दे रखा है। और तीसरी बार में फिर इसका जो है 25 का इंटू 1/25 करेंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सरल ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज। तो हम जानते हैं ये जो दोनों होते हैं इनकी जोड़ सरल ब्याज के बराबर होती है। तो अर्थात यहाँ पे सरल ब्याज आ गया मेरे पास में 50 रुपये। अब यहाँ पे हमें सरल ब्याज कितना दे रखा है, 100। तो हम इस 100 में इसको डिवाइड करेंगे 50 को, ये 2 बार कट गया, और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 625 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके 1350 रुपये। ये इसका आपके मूलधन आ जाएगा। ये हो जाएगा 1250। तो 1250 रुपये इसका मूलधन आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 1 वर्ष बाद में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें 10,000 रुपये दे रखा है, मूलधन जो है 10,000 रुपये दे रखा है, और 2 वर्ष बाद समय यहाँ पे हमें 2 वर्ष दे रखा है, सॉरी 1 वर्ष दे रखा है समय, और जो दर है वो हमें यहाँ पे 4% वार्षिक दे रखी है, और यहाँ पे हमें शर्त दे रखी है अर्धवार्षिक 6 हर 6 महीने बाद चुकाई जाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के सवाल को करने के लिए देखिए, जब कभी भी आपके पास में शर्त अर्धवार्षिक हो तो हम समय को दुगुना और दर को आधी कर देते हैं, और इसी प्रकार से एक और बता दूं, यदि त्रैमासिक हो, ब्याज चुकाने की शर्त त्रैमासिक होती है, उस कंडीशन में हम समय को 4 गुना और दर को चौथाई कर देते हैं। तो इस नियम के अनुसार समय को दुगुना, तो समय हमें 1 वर्ष दे रखा है तो हम यहाँ पे इसको 2 वर्ष कर देंगे, और दर जो हमें 4% दे रखी है तो ये 2% छमाही हो जाएगी हमारे पास में। अब आगे इसको करने का तरीका वही है जो आपको बताया था। 10,000 रुपये पहले स्टेप में मूलधन आ गया, दूसरी स्टेप में इसकी जो दर है 2%, 2% का मतलब हो गया 1/50। तो 1/50 जब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसको 50 से जब मैं भाग लगूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 200 और 200, ये 2 बार आ गया। फिर इसको 50 से भाग लगाएंगे तो ये आ गया 4, ये आ गया 3, 2:1 ही रहेगा यहाँ पे, तो ये आ गया। अब इसमें जो भी ज्ञात करने का कहता है मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। अगर इसमें कंपाउंड सरल ब्याज करने का कहे तो सरल ब्याज हो गया इसमें 400 रुपये, चक्रवर्ती ब्याज कहे तो ये इसमें और जोड़ देंगे 404 रुपये हो गया। अगर इनका अंतर पूछे तो 4 रुपये हो गया, और अगर इसमें ये इसका अंतर हो गया डिफरेंस, और ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और ये इसका अमाउंट अगर पूछे तो 10,404, ये इसका अमाउंट हो गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम सभी चीज़ें इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब हमें दे रखा है कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह 6 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार के सवालों को देखिए कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है 3 वर्ष में 4 गुनी, 3 वर्ष में आपको दे रखा है 4 गुनी हो जाती है वह राशि। तो 4 गुनी का मतलब हो गया जैसे 2 की पावर 2। अब हमें पूछा 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। हम मान लेते हैं जो इसकी n गुनी हो जाएगी, ये चीज़ दे रखी है। अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला काम लेंगे वो लेंगे n2 बराबर T2/T1 × N1।
T2 मतलब ये T1 हो गया हमारे पास में, ये T2 हो गया, जो दो समय दे रखे हैं उसमें T2 ये 6/3 और N1 का मतलब ये जो पहले वाली घात है ये मेरे को यहाँ पे लेनी है। तो इसको जब मैं सरल करूँगा तो ये आ गया 4, अर्थात 4 गुनी हो जाएगी। तो ये 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। 6 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगा। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपये और 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर याद करो। यह आपके एसएससी 2001 में आया हुआ है। 3 वर्ष के अंदर 2400 रुपये हो जाती है, इसका मतलब 3 वर्ष का जो मिश्र धन है, 3 वर्ष का मिश्र धन, इसका जो अमाउंट है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 2400 रुपये, और 4 वर्ष का जो अमाउंट है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 20 रुपये, और हमें इसकी दर ज्ञात करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ में लेंगे, दर निकालने का हम एक शॉर्टकट तरीका काम में ले रहे हैं। जो मिश्र धन हमें दे रखा है उन मिश्र धनों का जो है हम अंतर ज्ञात करेंगे दोनों का, और अपॉन में जो पहला मिश्र धन है वो लिखेंगे और इंटू 100 इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए इन दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ, तो ये आ गया 120। तो डिफरेंस हो गया 120, पहला मिश्र धन हमें यहाँ 2400 दे रखा है और इंटू 100, और इस चीज़ को जब हम सोल्व करेंगे तो ये इससे 5 बार कर, तो मिश्र धनों का अंतर 120 हो गया, ये 2400 हो गया इंटू 100, इसको जब हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 5%। तो इसकी दर आ गई हमारे पास में 5%। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एक भवन निर्माण ने 2550 रुपये उधार लिए, तो उसे 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। ये भी आपके एसएससी 2000 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जब किस्त की राशि ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला काम में लेंगे, जो किस्त की राशि निकालने का फॉर्मूला है, डायरेक्ट विधि हम निकालेंगे। तो जो राशि है उसको हम ऊपर लिख लेंगे और अपॉन 100 प्लस R प्लस 100/100 प्लस R स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इस प्रकार से। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें जो राशि है वो दे रखी है 2550 अपॉन 100 प्लस अपॉन, यहाँ पे जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 दे रखी है, तो 100 प्लस 4 करूँगा तो ये हो जाएगा 104, और यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 104 का स्क्वायर। यहाँ पे समय 2 वर्ष दे रखा है इसलिए 2 बार ही आएगा। और जब इस पूरी चीज़ को मैं सोल्व करूँगा, आप इसको सोल्व कर सकते हो, इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, और उसके बाद में जब आप इसको सोल्व करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके 1352 रुपये। तो ये एक किस्त की राशि आ जाएगी, डायरेक्ट आप इस प्रकार निकाल सकते हो। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है तथा दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1450 रुपये है, तो वह धन कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। हमें इसके अंदर मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का स्क्वायर अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। दोनों ब्याज का अंतर आ जाएगा नीचे तो, और ऊपर इसका साधारण ब्याज का स्क्वायर कर देता हूँ मैं। साधारण ब्याज हमें 1200 दे रखा है, इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, और जो दोनों ब्याज का डिफरेंस है वो हमारे 250 दे रखा है। और जब इस पूरी चीज़ को मैं सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 5760 रुपये। तो इस प्रकार से मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित कुछ प्रश्न, और अब आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे को लिख करके बताइए, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा।
और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।